During isobaric process, how work done or change in internal energy can be expressed in terms of supplied heat. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब आप इमेजिन करो कि यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सिलेंडर है और यहाँ पर पिस्टन विथ ए फिक्स्ड लोड। याद रखिएगा, फिक्स्ड जो पिस्टन होता है वो काम आता है कब? जब आप वॉल्यूम को बिल्कुल रोक के रखते हो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस है जहाँ पर एक फिक्स्ड लोड हमने रखा है और इसके अंदर स्टोर्ड है कह सकते हो थर्मोडायनामिक सिस्टम, जो कि सपोज करो n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सप्लाई हीट टू दिस सिस्टम. Heat Q is supplied, all right. As a consequence, now the piston will go up because it is going to perform some work, all right, which is a positive work. मतलब ये सराउंडिंग पे वर्क करेगा ये सिस्टम, जो कि एक पॉजिटिव वर्क है, और उसके साथ साथ इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये हीट अप भी हो जाएगा गैस। सो हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर जिसे आप कह सकते हो। ऑल राइट, नाउ हम सभी जानते हैं कि देखो, हीट सप्लाइड Q इज इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, सो नंबर ऑफ मोल इंटू CP इंटू डेल्टा टी। ऑल राइट, चाहे कोई भी प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज़ नथिंग बट N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब जरा इन दोनों के आप रेशियो देखिए। अगर आप लिखते हो कि डेल्टा यू अपॉन क्यू का रेशियो, तो आपको मिल रहा है NCV इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई NCP इंटू डेल्टा टी। सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा CV अपॉन CP, जो कि गामा नहीं बल्कि 1 अपॉन गामा है। गामा क्या है आप सभी जानते हो। सो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि डेल्टा यू जो है वो सप्लाइड हीट अपॉन गामा रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइसोबारिक हीटिंग वाले प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बताइए? Q अपॉन गामा ऑफ द गैस। ऑलराइट, हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इज नथिंग बट डेल्टा यू और वर्क डन का सम होता है। सो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो Q से हम डेल्टा यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो हमें मिलेगा Q माइनस, अभी अभी हमने पाया कि Q अपॉन गामा। सो यहाँ से देखिए, वर्क डन जो है, द गैस विल परफॉर्म वर्क विच इज गिवन बाई Q ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, सो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन केस ऑफ आइसोबारिक हीटिंग प्रोसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, कितना फ्रैक्शन जो है सप्लाइड हीट का। सो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि इट डिपेंड्स ऑन गामा ऑफ द गैस। अब सपोज करो गामा का वैल्यू जो है वो हम लिखते हैं 5/3, किसके लिए? फॉर मोनो एटोमिक लाइक हीलियम गैस, मोनो के लिए। लाइक गामा हम लिखते हैं 7 आउट ऑफ 5, यानी 1.4 फॉर डायटोमिक लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। गामा इक्वल्स टू 4/3 फॉर जनरल पॉलीएटोमिक गैस लाइक ओजोन गैस। सो इन तीनों के मामले में आप ये फ्रैक्शंस बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर आप डेल्टा यू देखोगे, सो आप लिखोगे Q अपॉन गामा, सो यू विल गेट 3 आउट ऑफ 5 पार्ट विल बी डेल्टा यू एंड द रेस्ट, यानी Q में से माइनस कर दीजिए, सो आपको मिलेगा 3 आउट ऑफ 5। 1 में से माइनस करोगे तो आपको 2 आउट ऑफ 5 Q मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया 60%, 3 आउट ऑफ 5 यानी 60 आउट ऑफ 100, ये हो गया 40%। इन केस ऑफ डायटोमिक आप लिखोगे डेल्टा यू इक्वल्स टू Q अपॉन गामा, यानी 5 आउट ऑफ 7 पार्ट्स विल बी डेल्टा यू एंड द रेस्ट, 7 में से 5 पार्ट ये ले गया तो कितना बचा? वर्क डन के लिए बचेगा 2 आउट ऑफ 7 Q। ठीक है, लाइक जनरल पॉलीएटोमिक गैस लाइक ओजोन गैस, डेल्टा यू हम लिखना पसंद करेंगे Q अपॉन गामा। सो 3 आउट ऑफ 4 फ्रैक्शन 75% विल बी डेल्टा यू एंड द रेस्ट 25% और 1/4 फ्रैक्शन विल बी वर्क डन। सो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपको याद रखना ज़रूर चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। देखो, बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन है, देखिए, हीट Q इज गिवन टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले गैस को मार्क कर लीजिए, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस मतलब हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज़ डायटोमिक गैस। नाइट्रोजन इज डायटोमिक
सबसे पहले आप गामा पहचान लीजिए, इट शुड बी 7 आउट ऑफ 5। ऑलराइट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो यानी वही कंडीशन है कि प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक हीटिंग प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हम जानते हैं, क्यू अपॉन गामा। क्यू अपॉन गामा विल फेचर्स कितना बताइए, इसी का रेसिप्रोकल यानी 5 आउट ऑफ 7 क्यू, एंड द रेस्ट इज वर्क डन। वर्क डन शुड बी, जो डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया था, 2 आउट ऑफ 7 क्यू। सो करेक्ट आंसर शुड बी 2 क्यू बाई 7 एंड 5 क्यू बाई 7, है ना। इन माई ओपिनियन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया स्टूडेंट, देखते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट हमें पूछा गया है, हीट इज सप्लाइड टू ओजोन गैस। ओजोन गैस इज पॉलीएटॉमिक, सो एट कांस्टेंट प्रेशर, कंडीशन भी वही है। गैस परफॉर्म्स 210 जूल ऑफ वर्क। ऑल राइट, वर्क डन इज गिवन टू अस 210 जूल एंड द गैस इज हैविंग गामा 4 आउट ऑफ 3। ठीक है, सो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हीट सप्लाइड पूछा गया है, तो हीट सप्लाइड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ गामा दैट इज 3/4 is equals to 210 joule. All right, so Q into 1/4 is equals to 210 joule. So Q is coming out to be what? That is 840 joule. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें से ऑप्शन क्या है, 200 कैलोरी, दिस इज 630 कैलोरी, इतना जूल इतना जूल, जूल में तो गए। अब देखो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, आप सभी जानते हो कि दिस 840 जूल 840 डिवाइडेड बाई अगर 4.2 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट लिखोगे, सो आपको मिल रहा है कि 200 कैलोरी शुड बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए कि इस कंसेप्ट को आप भूलना मत। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गामा, कांस्टेंट प्रेशर में आप हीट सप्लाई तो कर रहे हो, सो कितना फ्रैक्शन डेल्टा यू में कन्वर्ट होगा, यूटिलाइज होगा, और कितना फ्रैक्शन वर्क डन में कन्वर्ट होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस, ये गैस के गामा पे डिपेंड करेगा, जो कि इसका एटोमिसिटी पे डिपेंड करेगा।